वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, 12th क्लास का शारीरिक डिटरमिनेंट की पार्ट 1 वीडियो लेकर के आ रहे हैं। कुछ जो आव्यूह के अब कुछ क्वेश्चंस जैसे जैसे आपसे प्राप्त होते चले जाएंगे, जो भी कठिन और टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको हम लास्ट वीडियोस में ले लेंगे। और क्योंकि डिटरमिनेंट में भी शारीरिक में भी आव्यूह का ही कुछ पार्ट आएगा और डिटरमिनेंट ऑल्सो शारीरिक खुद अपने आप में एक आव्यूह का पार्ट है, तो इसीलिए हमने इसको भी शुरू कर दिया। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। ओके, शारीरिक क्या है ये जल्दी से जान लेते हैं। शारीरिक आव्यूह का एक निश्चित प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए एक अलग पैटर्न है, एक अलग पार्ट है आव्यूह के ही किसी एक पर्टिकुलर रीजन में। जब हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिफरेंट तरीके से अप्लाई करते हैं तो उस पोर्शन को ही हमने क्या कह दिया है, शारीरिक कह दिया, डिटरमिनेंट कह दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात शारीरिक की m और इक्वल टू n होंगी, यानी इसमें भी आव्यूह की तरह से ही रो होंगी, R1 R2 R3 जो भी हैं, ऐसे ही इसमें भी कॉलम होंगे C1 C2 C3। ठीक है, आव्यूह की तरह से ही इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये होगी कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह से अरेंज होगा, यानी कि नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम होंगे, तभी हम डिटरमिनेंट को फाइंड कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात क्या है। एक बात आपको समझ में आ गई कि इसमें भी रो और कॉलम होते हैं। दूसरी बात, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह से फॉर्म में होता है, यानी कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, कोई भी एक शारीरिक जो होता है वो एक लीनियर इक्वेशन के पेयर का सॉल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने लिखा A B C D। ठीक है, ये कोई शारीरिक मैंने लिख लिया है A इक्वल्स टू दिस। तब इस शारीरिक की वैल्यू कितनी होगी, ए का मान कितना होगा। ये जो विकर्ण कहलाता है ये प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है, मेन डायगोनल कहलाता है। ये राइट ए और डी जो लिखे हुए हैं, ये ए और डी इसके अवयव हैं, और ये सेकेंडरी कहलाता है। तो सबसे पहले मेन डायगोनल का मल्टीप्लाई करते हैं, चिन्ह बीच में माइनस का, फिर सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं B इंटू सी। ठीक है, क्लियर ये वाली बात। क्या क्या किया हमने, पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई, ये इस शारीरिक की वैल्यू हो गई, आंसर हो गया। ये 2/2 का था, ये 2/2 का था, 2 रो थी, 2 ही कॉलम थे। अगर मैं तीसरे कॉलम की बात करूं, अच्छा एक बात और, चिन्ह की भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने तीसरा भी लिखा ABCDEF GHI। ओके, ये एक 3/3 का, 3 ही रो है, 3 ही कॉलम है, 3/3 का क्या है, शारीरिक है, डिटरमिनेंट है। तब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, इसके जो चिन्ह होते हैं इनको जान लीजिए। 2/2 में प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यानी जहां से शुरू होगा वहीं पर खत्म होगा। 3/3 का अगर मैं शारीरिक होगा तब क्या चिन्ह रहेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, क्रम से चलते हैं, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बिल्कुल एक सही ऑर्डर होगा, कभी भी एक साथ मैच नहीं कर रहे होंगे। क्लियर है वाली बात। अब इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। इसको सॉल्व करने का तरीका वही, अब हमको क्या करना है, क्योंकि 2/2 का तो सीधा हम डायगोनली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें कैसे करेंगे, इसमें हम फिर से 2/2 के ही डिटरमिनेंट को फॉलो करेंगे, तोड़ेंगे, 3/3 के डिटरमिनेंट से 2/2 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, मान लीजिए मैं R1 के सापेक्ष इसका एक्सपेंशन कर रहा हूं, ये जो कहलाता है ये एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट कहलाता है, शारीरिक का प्रसार कहलाता है, शारीरिक का विस्तार करने पर या शारीरिक का प्रसार करने पर। अब मुझे R1 के लिए प्रसार करना है, तो R1 का पहला एलिमेंट है A। ठीक है, अब A के सामने जो बनेगा उसको मैं छोड़ दूंगा। कैसे छोड़ दूंगा जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये और ये A एलिमेंट था जो कि मैंने पिछले उसमें समझाया, ये है पिवोट एलिमेंट हमारा। इसके सामने इधर और इसके सामने इधर प्लस के आइकन में, जैसे चेस अगर आप खेलते हैं तो हाथी जैसे चाल चलता है सीधा सीधा, उसको आप ढक लेंगे। अब ये जो बचेगा ये एक 2/2 का ही क्या बनेगा, एक फिर से डिटरमिनेंट बन जाएगा, तो उसी को लिख देना है। A और 2/2 का कौन कौन बचा था, E बचा था, F बचा था, H बचा था, I बचा था। क्लियर। ऐसे ही अब B के लिए बात करेंगे, तो B के लिए ये B के सामने वाली ये लाइन है और ये लाइन है, इसको ढक लेंगे। कौन कौन बचेगा, D G F I, ये बचेंगे ना। तो इसके लिए B शारीरिक में कौन बचा था, D F G और I। अब तीसरा एलिमेंट कौन है, C।
सी के लिए कौन कौन को ढकेंगे, ऐसे ढकेंगे, क्या आएगा, डी जी ई एच, डी जी ई और एच। क्लियर है वाली बात। अब देखिए मैंने ये जगह खाली छोड़ी हुई है, इसमें मुझे साइन लगाना है, चिन्ह लगाने हैं। चिन्ह देखो ऊपर रखे हैं, आपके सामने रखे हैं। पहली रो के ये एलिमेंट थे, उसमें चिन्ह कैसे आएगा 3/3 के लिए, प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। देखिए पूरी वैल्यू आ गई निकल कर। मुझे 3/3 के सारणिक को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने का तरीका, हम 2/2 को तो एक्सपेंड कर सकते हैं डायगोनली, इस तरह से मल्टीप्लाई कर कर। यहां पर क्योंकि डायगोनल में एक साथ 3 एलिमेंट आ जाएंगे, इसलिए इसका एक्सपेंशन इस तरह से नहीं होगा। पहले इसको क्या करेंगे, हम 2/2 के सारणिक में तोड़ेंगे और फिर दोबारा से उसका एक्सपेंशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, ए, अब इनका मल्टीप्लाई और फिर माइनस इनका मल्टीप्लाई, ई इंटू आई माइनस एच इंटू एफ माइनस बी, ऐसे ही डी इंटू आई माइनस जी इंटू एफ प्लस सी, डी इंटू एच माइनस ई इंटू जी। क्लियर है वाली बात समझ में आ गई। ये एक्सपेंशन कहलाएगा किसका, ये प्रसार कहलाएगा, ये विस्तार कहलाएगा किसका, इस वाले सारणिक का, यानी 3/3 का। आई होप सो कि आपके बात समझ में आ गई होगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं प्यारे बच्चों। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। इनकी सहायता से हम डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, डिटरमिनेंट कुछ नया नहीं है, आव्यूह का ही एक पार्ट है, जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही हम कुछ डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज, जिनके बारे में अब डिस्कस करने जा रहे हैं, को लगा करके हम अलग तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। मैट्रिक्स भी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड है, और ऐसे ही ये डिटरमिनेंट भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है। लीनियर इक्वेशन इस बात पर डिपेंड करती हैं कि नंबर ऑफ इक्वेशंस उतनी ही होती हैं जितने के उसमें वेरिएबल होते हैं, तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तर्ज पर यहाँ पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्विवेलेंट होते हैं। क्लियर है वाली बात। तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में नंबर एक बात कि किसी भी, अगर m इक्वल्स टू n है, या ये मान लिया जाए कि n रो हैं और n ही कॉलम है, ठीक है, तब ऐसे में नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो जाएंगे वो फैक्टोरियल n होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ अवयव जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल n होंगे। अवयवों की संख्या जो हो जाएगी वो फैक्टोरियल, पदों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट की बजाय इसको कहेंगे हम नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल n। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या, तो कितना हो जाएगा n², n/n। ठीक है, n रो है, n कॉलम है, तो n इंटू n, जैसे 3/4 का है तो 3 चौक 12 उसमें अवयव हो जाएंगे। जबकि अगर जैसे कि हमने बताया अभी सारणिक है तो वो किसका होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, 3 ही रो होंगी तो 3 ही उसमें कॉलम होंगे, तो इसमें अवयव कितने हो जाएंगे, अवयव हो जाएंगे इसमें 9 हो जाएंगे। ऐसे ही 4 4 जा 16 हो जाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब अगर उसकी बात करेंगे किसकी, नंबर ऑफ टर्म्स की, तो कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल n। और नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, n का स्क्वायर, क्योंकि सीधा सीधा 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5 इस तरह से आएगा, तो उस अवयव की संख्या क्या होगी, उसके स्क्वायर हो गई। जबकि नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है जो उसका एक्सपेंड किया था ना, हमने एक्सपेंड किया था, तो उसमें जितने नंबर ऑफ टर्म थे वो फैक्टोरियल n के बराबर होंगे। क्लियर। सेकेंड बात, मैं यहां समझाता चलूंगा क्या क्या कह रहा हूं। सेकेंड बात, इफ एनी रो और एनी कॉलम, any row or any column have all elements 0, then the value of determinant 0। ऐसे भी हम नोटेशन देते हैं, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जैसे मैंने कहीं पर लिखा 1 2 3 4 5 6 0 0 0, आपको दिख रहा है कि तीसरी वाली रो के सारे एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि इसका आंसर कितना है, 0 है। क्लियर है वाली बात। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कंपटीशन में। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट, ये बात तय है, चाहे कोई एक ही रो है, चाहे कोई एक ही कॉलम है, लेकिन उसके सारे एलिमेंट अगर 0 हैं, तब हम तुरंत कह पाएंगे कि ये जो सारणिक की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
ठीक है। थर्ड, इफ आर एन या आर आई टू चेंज आर जे और सी आई चेंज टू सी जे, साइन चेंजेस। क्या कहा है इसमें? अगर आप किसी भी सारडिक में कोई भी एक कॉलम को किसी दूसरे कॉलम से, पड़ोसी से ही एक साथ जंप नहीं कर सकता, पड़ोसी से जब भी चेंज करेंगे, C1 को C2 से आपस में इंटरचेंज कर दिया, या R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया, या R2 को R3 से इंटरचेंज कर दिया, तो आगे एक चिन्ह बदल जाएगा उसके मान का। जैसे मान लीजिए इस वक्त इसका आंसर 5 आ रहा है और फिर मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया तो उसका आंसर -5 आ जाएगा। क्लियर है वाली बात? यानी कोई भी एक रो को या कोई भी एक कॉलम को इंटरचेंज आपस में किसी से कर लेंगे तो तुरंत उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में इफ एनी रो, एनी टू रो or two column have same element, then determinant A equals to 0। जैसे ही किसी भी सारडिक में A B C D E F A B C, देखिए दो रो सेम हो गई, एलिमेंट बिल्कुल सेम, कोई ऑर्डर भी चेंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे ही एलिमेंट हो जाएंगे किन्हीं भी दो रो का या किन्हीं भी दो कॉलम का, किन्हीं भी फर्स्ट का 3 से या फर्स्ट का सेकंड से, किसी से भी मैच हो जाए, तुरंत ही आप क्या कह देंगे कि उस सारडिक की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। नेक्स्ट चलते हैं 5 पर। ठीक है, इफ मल्टीप्लाई बाई एनी स्केलर क्वांटिटी, किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को किसी भी अदर नंबर स्केलर क्वांटिटी कांस्टेंट नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो भी उसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, क्वांटिटी इन एनी रो और कॉलम। ध्यान रहे कि रो और कॉलम, यानी रो में अगर कर रहे हैं तो उसके उस रो के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे किसी एक कॉलम में कर रहे हैं तो उसके कॉलम के सारे एलिमेंट के साथ हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो आंसर्स देन वैल्यू ऑफ ओल्ड डिटरमिनेंट इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ ओल्ड डिटरमिनेंट। ठीक है, जो भी वैल्यू थी उसकी डिटरमिनेंट की वो कितनी हो जाएगी? k के गुना हो जाएगी अगर आप k से कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मैंने ये यहाँ k ले लिया। ओके, 6 की बात करते हैं। 6 प्रॉपर्टी क्या है? इसको मैं ऐसे समझा देता हूं, इस तरीके से अगर कोई कॉलम में 1 2 3 6 5 4, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, कोई सारडिक अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है या डिटरमिनेंट इस तरह से दिया हुआ है और उसका कोई एक कॉलम या कोई एक रो इस फॉर्म में है तो आप उसके 2 पार्ट कर सकते हैं। कैसे? आगे वाले अलग A B C, फिर वही सेम दोनों 1 2 3 6 5 4 प्लस फिर से इसके साथ B C D और 1 2 3 और 6 5 4। आई होप सो के बात समझ में आपके आ गई होगी। क्लियर है वाली बात? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। इसके अलावा भी 2-1 प्रॉपर्टी और बचती है जो आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसी में आपको हैंड टू हैंड बताएंगे और तभी आप चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं ज़रा कुछ क्वेश्चंस पर। ये लीजिए बच्चों, हमने एक क्वेश्चन ले लिया 1 2 2 1, फाइंड दी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए। तो कैसे करेंगे? 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, तो 1 माइनस का 4 माइनस का 3 इज द राइट आंसर। ओके, एक और एग्जांपल ले लिया हमने, ये एग्जांपल 1 था, ये एग्जांपल 2 ले लिया, ये आपको करना है। ठीक है, 2 1 3 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो इस तरीके के हम क्वेश्चंस कर सकते हैं।
बाकी आगे क्वेश्चन 3x3 के और इस तरह की प्रॉपर्टीज पर आधारित क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।